नमस्कार। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक ऐसा मुद्दा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 और उसका पूरी तरह से कोलैप्स होना। 3 मई 2026 को जो हुआ वो सिर्फ एक एग्जाम का फेलियर नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्कैम था जो 2024 से भी कहीं ज्यादा भयानक साबित हुआ। चलिए इस पूरे एनाटमी ऑफ अ फेलियर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22,70,000। ये सिर्फ कोई डेटा पॉइंट नहीं है यार, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1,10,000 मेडिकल सीट्स के लिए अपनी रातों की नींदें उड़ा दी। 2-2 साल 3-3 साल तक सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस इस एक दिन की तैयारी की। इमेजिन कीजिए कितने भारी दांव लगे थे इस एग्जाम पर। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी हाई सिक्योरिटी वाली देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा आखिर हैक कैसे हो गई, और वो भी अंदर से। 2026 के इस पूरे डिजास्टर का सबसे शॉकिंग हिस्सा यही है दोस्तों, ये कोई बाहरी साइबर अटैक नहीं था, बल्कि ये धोखा उन लोगों ने किया जिन पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अपना सबसे ज्यादा भरोसा जताया था। बिल्कुल सही सुना आपने, सेंधमारी खुद एनटीए पैनल के अंदर से हुई थी। खैर, आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नीट 2026 की पूरी टाइमलाइन। फिर हम डिकोड करेंगे उस लीक चेन को। इसके बाद बात करेंगे एनटीए के इनसाइडर्स और सीबीआई गिरफ्तारियों की। फिर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और याचिकाओं पर नजर डालेंगे। इसके अलावा ग्लोबल एग्जाम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से तुलना करेंगे। और आखिर में, क्या नीट को सुधारना चाहिए या पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, नीट 2026 की टाइमलाइन। देखते हैं कैसे एक नेशनल इंस्टीट्यूशन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कहानी शुरू होती है 3 मई को। 5,432 सेंटर्स पर शांति से एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। सबको लगता है सब बढ़िया है। लेकिन 7 मई को राजस्थान के सीकर से एक विसल ब्लोअर सामने आता है। उसके पास एक गेस्ट पेपर है जिसमें 300 से ज्यादा सवाल हैं, और जब इन्हें क्रॉस चेक किया गया ना, तो सच में होश उड़ाने वाली बात सामने आई। 140 सवाल बिल्कुल डिक्टो असली एग्जाम पेपर से मैच कर रहे थे। मतलब हद ही हो गई। मजबूरन 12 मई को एनटीए को एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली और अब रीनीट 21 जून को शेड्यूल की गई है। अब आते हैं दूसरे सेगमेंट पर। लीक की ये चेन आखिर काम कैसे कर रही थी, इसका पूरा फिजिकल और डिजिटल ट्रेल क्या था? देखिए, ये कोई रातों रात हुआ छोटा मोटा कांड नहीं था। एग्जाम शुरू होने से पूरे 42 घंटे पहले ही खेल शुरू हो चुका था। पुणे और लातूर में बैठे एनटीए के कुछ इनसाइडर्स ने ये सवाल लीक किए। वहां से ये डेटा पहुंचा नासिक और गुड़गांव के बिचौलियों तक। इन लोगों ने बाकायदा शैडो सर्वर्स का इस्तेमाल करके वो गेस्ट पेपर्स तैयार किए, और फिर आखिर में ये पेपर सीकर के कोचिंग सेंटर्स और छात्रों तक पहुंचे। और कीमत सुनेंगे आप, एक सीट के लिए 30 से 50 लाख रुपए। लिटरली 30 से 50 लाख। अब जरा इस डेटा को ध्यान से देखिए। बायोलॉजी के 90 सवाल और केमिस्ट्री के 45 सवाल लीक हुए। अगर आप टोटल करें तो 180 में से 135 सवालों का एक अनब्रोकन सीक्वेंस बिना एक कॉमा या फुल स्टॉप बदले लीक हो गया था। मतलब सिर्फ 45 सवाल ही सुरक्षित बचे थे। अब आप ही सोचिए, जो छात्र ईमानदारी से सालों से घिस रहे थे वो तो रेस शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए ना। जो हमें लाता है हमारे तीसरे पॉइंट पर, एनटीए के इनसाइडर्स और सीबीआई की गिरफ्तारियां। वो पॉइंट जहां ट्रस्ट पूरी तरह से टूट गया। जब सीबीआई ने रेड्स मारी तो जो नाम सामने आए वो सच में डराने वाले थे। लातूर के एक रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी ये इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड निकले। लेकिन सबसे बड़ा शौक था मनीषा मंधारे का नाम। ये पुणे में बॉटनी की प्रोफेसर हैं, और पता है ये एनटीए की अपनी पेपर सेटिंग कमेटी की एक्टिव मेंबर थीं। मतलब जिनके हाथ में तिजोरी की चाबी थी वो ही सब लुटा रहे थे। इनके साथ साथ बिचौलिए धनंजय लोखंडे और नासिक के एक मेडिकल स्टूडेंट शुभम खैरनार को भी रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर अरेस्ट किया गया। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े ब्लंडर के बाद हंगामा तो होना ही था। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, पॉलिटिकल फॉलआउट और जवाबदेही की मांग। इस मुद्दे ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है। छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन हुए। पॉलिटिकली भी ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे युवाओं के भविष्य के खिलाफ अपराध और परीक्षा प्रक्रिया की नीलामी कहा।
वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने सभी राजनेताओं से अपील की है कि इस मुश्किल वक्त में छात्रों की परेशानी पर कोई भी क्षुद्र राजनीति न की जाए। और ये राजनीतिक आग सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, स्टेट लेवल पर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तो साफ तौर पर केंद्र से मांग कर दी है कि उनके राज्य को नीट से पूरी तरह बाहर किया जाए। उनका कहना है कि पुराने सिस्टम यानी 12वीं क्लास के मार्क्स के बेसिस पर ही मेडिकल एडमिशन्स होने चाहिए। इस बीच यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट और FAIMA जैसी मेडिकल बॉडीज सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि यार NTA अभी बस एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम कर रहा है, मतलब एक अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम है, कोई ठोस जवाबदेही है ही नहीं। उन्होंने मांग की है कि NTA को भंग किया जाए, एक ऐसी बॉडी बने जो सीधे संसद को जवाब दे, CAG से इनकी पूरी ऑडिट कराई जाए और एक नेशनल एग्जामिनेशन इंटेग्रिटी कमीशन बनाया जाए। ये सब देखकर एक सवाल दिमाग में जरूर आता है ना, और यही हमारा 5वां सेक्शन है, ग्लोबल एग्जाम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। इतनी भारी आबादी वाले बाकी देश ऐसे हाई स्टेक एग्जाम्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? चलिए भारत की नीट की तुलना चीन के गांव एग्जाम से करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, लॉजिस्टिक्स प्राइवेट वेंडर्स को आउटसोर्स कर दिए जाते हैं, OMR शीट्स ट्रकों में भरकर जा रही हैं। वहीं चीन में परीक्षा के पेपर्स को लिटरली टॉप सीक्रेट माना जाता है। एग्जाम सेंटर्स पर हथियारों के साथ गार्ड्स होते हैं, अत्याधुनिक जैमर्स लगे होते हैं, और अगर कोई चीटिंग करता पकड़ा गया तो सीधे 7 साल की जेल। वो इसे एक नेशनल इमरजेंसी के लेवल पर ट्रीट करते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि चीन सख्त है, तो साउथ कोरिया का सुनेंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सुनिए। वहां जो शिक्षाविद पेपर सेट करते हैं ना, उन्हें हफ्तों तक एक अज्ञात जगह पर पूरी तरह लॉक कर दिया जाता है। नो इंटरनेट, नो फोन, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। ये सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम जरूर लगता है, लेकिन इससे वो इनसाइडर ट्रेडिंग बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाती है जो हमने NTA पैनल के साथ देखी। फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेगमेंट पर। क्या नीट को सुधारना चाहिए या पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए? देखिए, सरकार के शिक्षा मंत्री ने अनाउंस किया है कि 2027 तक नीट को पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT में बदल दिया जाएगा। अब लॉजिक ये है कि फिजिकल OMR शीट्स में छपाई और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर लीक का डर रहता है। बात सही है, लेकिन क्या कंप्यूटर पर टेस्ट लेना सच में फूल प्रूफ है? अगर हम 2021 के JEE मेन के इतिहास को देखें तो साफ पता चलता है कि डिजिटल फॉर्मेट से सर्वर हैकिंग और रिमोट एक्सेस जैसे नए हाई टेक क्राइम शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ शिफ्ट हो रही है। तो एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि सिर्फ एग्जाम को डिजिटल कर देना काफ़ी नहीं है, हमें सिस्टम को अंदर से बदलना होगा। प्राइवेट वेंडर्स को आउटसोर्सिंग पूरी तरह बंद करनी होगी। हमें एयर गैप्ड टेक्स्ट सिस्टम्स चाहिए जो हैक न हो सके। सेंटर्स पर फुल बायोमेट्रिक सिंक होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी, देश में बहुत ही सख्त राष्ट्रीय परीक्षा अखंडता कानून लागू होने चाहिए। तो दोस्तों, सब कुछ समझने के बाद आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या भारत के लाखों युवाओं के सपनों और उनकी मेहनत को बचाने के लिए नीट को पूरी तरह से स्क्रैप कर देना चाहिए, या फिर सच में एक ऐसा फुल प्रूफ, लीक प्रूफ रिफॉर्म मुमकिन है जो सिस्टम को क्लीन कर सके? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपना एनालिसिस जरूर शेयर कीजिएगा। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।